आज मैं आपको कुंडली जागरण में आज्ञा चक्र से आगे जो माँ पधारती है उसके थोड़े से आपको वर्णन कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। देखो, आज्ञा चक्र के बाद में मातेश्वरी, कुंडलिनी, चिति शक्ति, महामाया, ये क्या करती है? एक सुरंग है, ब्रह्म सुरंग है। उस ब्रह्म सुरंग में से होकर के आगे सहस्र कमल तक पधारती है। देखो उसमें पहले कितने, देखो आज सहस्र कमल तक पधारती है। देखो उसमें कितने, पहले ये देखो, पहले बिंदु, अर्धेंदु, फिर नाद, नादांत, निरोधिका, ये सब ताले लगे हुए हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ सब, केवल यहाँ से सीधा यूँ नहीं पहुँचती है, सुरंग है नहीं, उस सुरंग में से वहाँ से पधारती है। तो सबसे पहले बिंदु, अर्धेंदु, उसके बाद में आता है रोधिका, उसके बाद में आता है नाद, उसके बाद में आता है नादिका, उसके बाद में नादांत, उसके बाद में शक्ति, उसके बाद में व्यापिका, और व्यापिका के बाद में शमनी, उन्मनी, परा, और उसके बाद में ठेठ यहाँ तक सहस्रार तक माँ पहुँचती है। इतने जो अवरोध हैं केवल 31 भाग में, किसमें? ये देखो, भ्रकुटी से आगे जा कर के ब्रह्मरंध्र तक, और ब्रह्मरंध्र में सहस्र दल है। कितने? इसमें तो देखो आज्ञा चक्र में तो 2 दल ही है, और इसमें तो विशुद्ध में तो 16 दल ही है। लेकिन जो है इस सहस्रार में जब माँ पहुँचती है तो उसमें भाई 100 दल है, और 100 दल के फिर 1000 है, 1000 दल है। कितना, कैसे 1000 दल है वो मैं बताता हूँ। देखो, ओम आम ईम ईम ओम ओम रेम रेम ओम लिम लिम एम ऐ ओम औ अंग अह, और फिर कख गगड़ च छ ज य ट ठ ड ड न त थ द द न प फ ब ब म य र लव श, ये है ये अक्षर यहाँ जो सहस्रार है नहीं। अब इसका क्या करते हैं? 25 और 25, 100 दल हो जाते। 100 को 10 से गुणा करते 1000। कितने? ये जो सहस्रार है, वहाँ जब ये इतने चक्र मैंने बताए आपको, देखो पहले अर्धेंदु, बिंदु, निरोधिका, नाद, नादांत, व्यापिका, सोम चक्र, ज्ञान चक्र, उसके बाद में शक्ति, उसके बाद में व्यापिका, उसके बाद में जो है परा, उसके बाद समनी, उमनी, उन्मनी, और फिर वहाँ पहुँचते। इतने को पार करके मातेश्वरी सहस्र दल में पधारती है। और सहस्र दल जब माँ पधार जाती है तो सहस्र दल की सहर्ष पकड़ी वो एकदम खिल जाती है, और उन पर ये चमकने लगते हैं सूर्य। ये चंद्र क्षेत्र है, ये सोम क्षेत्र है भाई। इसका तो आप वर्णन, बहुत बहुत बड़ा वर्णन होता है जब आदमी इसमें पहुंच जाए। षट चक्र भेदन है ना, ये षट चक्र तो लिखे थे आज्ञा चक्र तक षट चक्र होते हैं, लेकिन ये 7वां चक्र सहस्रार कमल कहलाता है। इस सहस्रार कमल की तो बहुत बड़ी व्याख्या है, मैं आपको और बताऊंगा। और इसमें तो ये जो ज्ञान स्वरूप है, समाधि लगती है इसमें। सहस्रार में जब मैंने बताया था यहाँ तक, ये समाधि 2 प्रकार की होती, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। तो यहाँ आज्ञा चक्र तक तो जितने हैं वो संप्रज्ञात समाधि लगती है। मैं 4 बताए थे संप्रज्ञात के भी, वितर्क, विचारानंद, आनंद, अस्मिता, ये है विदेह वगैरह, ये सिद्धियाँ मिलती है यहाँ। आनंद, ये जो चक्र आज्ञा चक्र है, और यहाँ तक को जब सिद्धि हो जाती है, सब प्रकार की सिद्धियाँ, कल मैं परसों बताऊंगा 20-25 प्रकार की सिद्धियाँ, ये सिद्धियाँ। लेकिन आगे के क्षेत्र मोक्ष का क्षेत्र है भाई, उसको प्राप्त कर लेता है तो उसका इस सिद्धियों में अगर रम जाता है तो बहुविधेय प्रकृति लया, वापस उसको स्वर्ग में जाता है सिद्धियों वाला आदमी, और फिर वापस धराधाम पर आना पड़ता है। लेकिन यहाँ आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्र दल में जब पधारता है तो उसका माँ कुंडी जब उसमें पधार जाते तो एकदम सूर्य कोटि सूर्यों का प्रकाश उसमें एकदम हो जाता, चमकने। अरे ये बहुत है माँ का, वहाँ तो बस माँ खुद आनंदमय हो जाती।
जब माँ सहस्रार दल में पहुँचती है तो माँ कुंडली तो स्वयं आनंदमय हो जाती है, भगवान शिव से, शिव शंभु से उसका मिलन होता है। वो अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन पर दोनों विराज जाते हैं और गुणातीत दिशातीत और दोनों मिलकर के बड़े आनंदित माँ हो जाती है। इसका मैं अब कल वर्णन करूँगा। बोलिए।